शनिवार की रात 3 आदमी अंधेरे में हाथों में ढकी हुई थाली लिए आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर चलने के बाद वे एक घर के पास पहुंचे। अब सब लोग साथ रहना, कोई भी अलग मत होना। उसकी बात सुनकर बाकी दोनों आदमी गहरी रात के अंधेरे में चारों ओर देखने लगे कि कहीं कोई और तो नहीं है। अब और देर करना ठीक नहीं होगा, जल्दी काम खत्म करके यहां से लौटना होगा। तीनों घर का फाटक खोलकर पीछे की ओर जाने लगे। कुछ ही देर में वे एक तालाब के किनारे पहुंच गए। तालाब का पानी पूरी तरह काला था और बिल्कुल स्थिर था। तुम लोग यहीं रुको, मैं थाली तालाब के पास रखकर आता हूं। यह कहकर वो थाली तालाब के किनारे रखाया और उसका ढक्कन भी हटा दिया। थाली में तरह तरह के खाने के व्यंजन सजे हुए थे। चलो चलो, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, ये कहकर वे वापस मुड़ने लगे। अरे जरा रुककर तो देखें क्या होता है। सच में कोई इस खाने को खाने आता है या कोई आदमी छिपकर आकर खा जाता है? क्या तू पागल हो गया है? यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तू पहली बार आया है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। अरे अगर तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं आज उस पेड़ के पीछे छिपकर देखूंगा कि यहाँ कौन आता है। बाकी दोनों उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सके। तीनों मिलकर पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। काफी समय बीत गया। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल झिंगुरों की आवाज और तालाब के आसपास जुगनुओं की चमक दिखाई दे रही थी। मुझे तो लगता है यहाँ कोई नहीं आता, ये सब लोगों का भ्रम है। उसी समय दूर चर्च की घंटी सुनाई दी। 3 बार टन टन की आवाज आई, यानी रात के 3 बज चुके थे। और तभी अब वो देखो उधर, तालाब का पानी कैसे कांप रहा है। कहते कहते तीनों तालाब की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि तालाब के ठीक बीच से कोई बाहर निकल रहा है। गहरे अंधेरे में पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आकृति साफ दिखाई देने लगी। वो तो तीनों की जुबान जैसे बंद हो गई, क्योंकि जो चीज तालाब से बाहर निकली थी वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो इंसान नहीं हो सकती। उसका सबसे डरावना हिस्सा उसकी आंखें थी। जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां 2 काले गड्ढे थे। उसका पूरा शरीर काला था। शरीर के कई हिस्सों से मांस गायब था। लंबे समय तक पानी में भीगे रहने पर शरीर जैसा हो जाता है, उसका शरीर वैसा ही लग रहा था। वो तालाब से निकलकर खाने की थाली के पास आकर बैठ गई और बहुत भूखे की तरह खाना खाने लगी। अब देख लिया ना कि वहां कौन रहता है। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, अभी चलते हैं। मुझसे सच में गलती हो गई, अब कभी अविश्वास नहीं करूंगा। वे एक बार फिर तालाब की ओर देखने लगे। तभी उन्होंने ऐसा भयावह दृश्य देखा कि उनकी जान सूख गई। वो भयानक आकृति अब भी खाना खा रही थी। उसका शरीर तालाब की ओर था, लेकिन उसका सिर पूरी तरह पीछे घूमकर उनकी ओर देख रहा था। वो अपने हाथों पर लगे भोजन को लंबी काली जीभ निकालकर चाट रही थी। तीनों डर के मारे चीख पड़े और पीछे गिर गए। चारों तरफ एक अलौकिक हंसी गूंज उठी। किसी तरह खुद को संभाल कर वे वहां से भाग निकले। वो भयानक आकृति खाना खत्म करके फिर से तालाब में समा गई। कुछ दिनों बाद 2 आदमी चिंतित होकर बातें कर रहे थे। पिछले शनिवार रात की घटना सुनी थी ना? क्यों नहीं सुनूंगा। बलई, केस्टू और मदन ने जो देखा था, बाप रे बाप। रविवार दोपहर तक उन्होंने पूरे गांव को बता दिया था। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अब कभी उस घर या तालाब के पास नहीं जाएंगे। इस शनिवार कौन जाएगा कौन जाने। तभी हरिन भागता हुआ आया। अरे हरिन, तू ऐसे भागता हुआ कहां से आ रहा है? अब क्या हो गया? अरे उस घर में जिसके पीछे वो भयानक तालाब है, वहां नए किराएदार आ गए हैं। किराएदार आए हैं तो इसमें मुसीबत की क्या बात है? मुसीबत है तभी तो कह रहा हूँ। आज मैं और लाखन नए किराएदार को समझाने गए थे कि
दादा, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हम आज ही इस घर में रहने आए हैं। अच्छा लगा कि आप लोग खुद हमसे मिलने आए। यही तो अच्छी बात है कि आप यहाँ रहने आए हैं। बहुत दिनों से यह घर खाली पड़ा था। पिछला किराएदार भी कुछ दिन रहकर चला गया था। खैर, मैं खास काम से आया हूँ। अब जब आप इस घर में रह रहे हैं तो हर शनिवार रात घर के पीछे तालाब के किनारे खाना रखना मत भूलिएगा। हर शनिवार तालाब के किनारे खाना रखूं? इसका क्या मतलब? मैं साफ साफ बता देता हूँ, उस तालाब में एक भयानक आत्मा रहती है। अगर उसे हर शनिवार खाना नहीं दिया गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। तालाब में आत्मा रहती है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तालाब में मछलियां रहती हैं, आत्माएं नहीं। कहीं आप लोगों ने इस खाली घर का फायदा उठाकर तालाब को गंदा तो नहीं कर दिया? मुझे ये कहानियां मत सुनाइए, अब जाइए यहाँ से। अरे दरवाजा मत बंद कीजिए, आपके लिए खतरा हो सकता है। बस यही खबर देने आया था। परसों शनिवार है। अगर उस किराएदार ने तालाब के किनारे खाना नहीं रखा तो उसके साथ साथ पूरे गांव पर संकट आ जाएगा।